इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों की जो हालत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मुसलमानों को फ़लस्तीन में मारा जा रहा है, कश्मीर में मारा जा रहा है, पूरी दुनिया में मारा जा रहा है और पता नहीं क्या कुछ मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। और बाकी के मुसलमान जो असल में पैदाइशी मुसलमान हैं, उनके कानों तक रूह नहीं जो है वो जूं तक नहीं रेंगती। वो अपने घरों में बैठ के सिर्फ दुआएं करने के ऊपर इत्तफाक करते हैं। जितने भी उलमा किराम हैं, अक्सरियत की तादाद यही है। वो क्या करते हैं, यहाँ बैठ के टीवी के ऊपर दुआएं कर लेंगे, टीवी के ऊपर बैठ के जो है वो ज़िक्र अज़कार बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा जहाँ हमें खड़े होने की ज़रूरत है वहाँ पे खड़े होने की बात कोई भी नहीं करता, कोई आलिम नहीं करता, कोई भी इस बात पे नहीं जाता कि यार फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। और भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे मुसलमानों के साथ बड़ी जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो और कई जगहों पे तो मुसलमान ख़ुद मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता। इसके पीछे रूट कॉज क्या है? रूट कॉज असल में ये है कि जितने भी मुसलमान हैं वो सारे के सारे बॉर्न मुसलमान हैं, बॉर्न मुस्लिम्स हैं। इन्होंने मतलब मेजॉरिटी ने इस्लाम को किताबों से नहीं लिया, इस्लाम को इमाम मस्जिद से लिया है, या किताब को उसको जो है इस्लाम को अपने घर से लिया। अब हमारे ख़ास तौर पे बरसग़ीर में, पाकिस्तान में, बरसग़ीर पाक व हिंद में अगर आप गौर करें तो इस्लाम की जो शक्ल है, जो कैफ़ियत है, वो ज़्यादातर रस्म व रिवाज, जो इस्लामी दीनी मज़हबी रस्म व रिवाज हैं, उनके ऊपर उन तक ही महदूद है। अब उस पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमसे, मुसलमानों से तकरीबन 70% इस्लाम जो है वो छुपा लिया गया, ज़ाहिरी तौर पे छुपा लिया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने इस्लाम को पूरा मुकम्मल महफूज किया, कुरान की शक्ल में, हदीस की शक्ल में और बहुत सारी चीज़ों के थे। क्योंकि वक्तन फ़वक्तन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारे उलमाए कराम से ऐसे ऐसे काम लिए हैं जो उन्होंने, उलमाए हक़ की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने मुख्तलिफ़ फ़तवे सहने के बावजूद, अपने ख़िलाफ़ लोगों की मूवमेंट, तरीके सहने के बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा है और इस्लाम के लिए वो चीज़ें लिख के गए हैं, वो तारीख़ लिख के गए हैं जो शायद जो है वो हर आलिम के बस की बात नहीं होती, हर जो है वो आलिम दीन के बस की बात नहीं होती। तो हमसे ज़्यादातर 70% इस्लाम हमसे छुपा लिया गया, हमें बताया नहीं जा रहा, हमें जो है वो ज़ुबान ज़द आम नहीं है, उसको जाकर ढूंढना पड़ता है किताबों के अंदर। ये भी अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने इस्लाम को जो है महफूज और सिक्योर रखा हुआ है। अब जो 30% इस्लाम हम लोगों के ऊपर नाफिज़ है, या 30% इस्लाम के ऊपर हम अमल कर रहे हैं, वो भी मसलकों की ज़द में मसलकों की नज़र हो गया। कोई मसलक जी शाफ़ई है, कोई देवबंदी है, कोई हनफ़ी है, कोई जो है वो बरेलवी है, कोई फ़लाँ है, कोई फ़लाँ है। तो जो 30% इस्लाम इस वक्त हमारे बरसग़ीर में या हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो ज़ाहिरी उसकी शक्ल सूरत दिखाई देती है, वो भी इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ मसालिक का जो है वो तफ़रीक़ का और जो है वो डिवीज़न का शिकार है। उनमें भी कोई वो समझ लें कि बहुत सारी चीज़ों में कोई इख्तलाफ ही पाया जाता है, इत्तफ़ाक़ बहुत कम है इन लोगों के अंदर। तो मेरी जो आप लोगों से ख़ास तौर पे, जितने भी इस वक्त लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 100 है, 1000 है, लाख है, 2 लाख है, जितने भी लोगों तक ये वीडियो जाती है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन किताबों में मौजूद है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर दीन से उठ के, किताबों से उठा के कोई बात आपके सामने करता है तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि उस शख्स के ऊपर तरह तरह के फ़तवे जारी कर दिए जाते हैं, कुफ़र के फ़तवे जारी कर दिए जाते हैं, मुर्तद के फ़तवे जारी कर दिए जाते हैं। क्योंकि वो असल में किताबों से उठा के सच्ची बात आपको बता रहा होता है, लेकिन सच्ची बात लोगों को पता नहीं होती। लोगों को पता नहीं होती, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के जो हमारे उलमाए सू हैं, उलमाए हक़ की बात नहीं कर रहा, उलमाए सू हैं, वो क्या करते हैं, वो फ़तवे जारी कर देते हैं। और आवाम जो है बेचारी, जिसको पता ही कुछ नहीं होता कि यार असल में दीन की रूह क्या है, दीन में हमें बताया गया कि आया ये जो फ़तवा जारी किया जा रहा है या जो बात की जा रही है वो असल में दीन के उसके अंदर शामिल भी है कि नहीं। वो इसकी वजह ही मेन ये है कि आम मुसलमान तारिक कुरान है, कुरान से दूर है, हदीस से दूर है, सुन्नत से दूर है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसको इतना ही पता है जितना उसको बताया गया, डिटेल उसको मालूम ही नहीं है। तो मतलब ये है कि आप इस्लाम को मुकम्मल तौर पर जानने की कोशिश करें। किताबों में पूरा इस्लाम मौजूद है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, उनकी सीरा में इस्लाम मौजूद है, कुरान में इस्लाम मौजूद है। आप जब कंसल्ट करेंगे कुरान मजीद से, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सीरा से,
तो आपके सामने ऐसे ऐसे सच खुल के सामने आएंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज तक हमारे माशरे में जो चीज़ें होती जा रही हैं या हो रही हैं और जो मज़ीद आगे होती चली जाएंगी, उनमें से मेरा ख़्याल है कोई 10% भी वो चीज़ें नहीं हैं जो इस्लाम की असल रूह है। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए आप लोगों का, सबका, हर मुसलमान का किताबों के साथ, कुरान के साथ कंसल्टेशन में होना लाजमी है। जब आप कुरान के साथ कंसल्टेशन में लाजम हो जाएंगे तो आपको ना कोई बेवकूफ़ बना पाएगा और आपको सच का, हक़ का पता होगा कि हक़ क्या है, सच क्या है और किस तरीके से आपको इस्लाम की खिदमत करनी है और इस्लाम को किस तरीके से जानना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में, इस्लाम हमारी डेली डिस्कशन में नहीं है, उसके बारे में मैंने आपको, उसमें भी एक चीज़ आपको बताई थी कि जो भी चीज़ हमारी डेली डिस्कशन में होती है, डेली रूटीन में होती है, उसके ऊपर हम मास्टर हो चुके होते हैं। उसका हमें इफ़ एंड बट्स का सब कुछ पता होता है। किसी काम के ऊपर देख लें या किसी बिज़नेस में आप देख लें, जब आप डेली रूटीन में किसी काम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, डिस्कशंस चल रही होती हैं, तो सारे के सारे लोग जो उस फील्ड का, उस शोबे का हिस्सा होते हैं, तो वो सारे के सारे उस चीज़ की इफ़ एंड बट्स को जानते हैं और कहाँ से किस चीज़ को किस तरीके से कैटर करना है, सब कुछ उनको पता होता है। तो यही चीज़ आपको अपने कुरान को, हदीस को, सुन्ना को अपनी ज़िंदगियों में लेकर आना है। पहले उसका नॉलेज लें, फिर उसके बाद आप जब नॉलेज लेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके अंदर इतनी तासीर रखी हुई है कि ये ख़ुद ब खुद आपकी ज़िंदगियों के ऊपर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो मेरी दुआ है और आई विश कि आप लोग मेरी इस वीडियो के ज़रिए से कोई एक बंदा भी अगर इस तरफ चला जाता है तो इंशाअल्लाह ताला मेरी तो जो है वो खैर के रास्ते में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फ़रमाएगा इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहुम खैर।